बरसात की एक सुहानी शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदें धरती को भिगो रही थीं। शहर के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी एक लड़की जिसका नाम था नंदिनी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। उसी समय एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन से उतरते हुए एक लड़के की नजर अचानक नंदिनी पर पड़ी। उसका नाम आरव था। पहली ही नजर में उसे लगा कि उसने इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा था। आरव अपने काम से उस शहर में आया था। अगले दिन जब वह एक किताबों की दुकान पर गया, तो वहां फिर से उसकी मुलाकात नंदिनी से हो गई। इस बार दोनों की बातचीत हुई। आप कल स्टेशन पर थी ना? आरव ने पूछा। नंदिनी मुस्कुरा दी। हाँ, और आप ट्रेन से उतरे थे। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी पार्क में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी चाय की दुकान पर। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। नंदिनी बहुत साधारण परिवार से थी। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, वहीं आरव एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन दिलों की दूरी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। एक दिन दोनों नदी के किनारे बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। नंदिनी, क्या तुम्हें लगता है कि दो अलग अलग दुनिया के लोग एक हो सकते हैं? आरव ने पूछा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दिल सच्चे हों तो दुनिया मायने नहीं रखती। उस दिन पहली बार आरव ने नंदिनी का हाथ थामा और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन से दोनों ने साथ जीने मरने के सपने देखने शुरू कर दिए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब आरव के परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। एक साधारण लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, आरव के पिता ने गुस्से में कहा। आरव ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। दूसरी तरफ नंदिनी के घर में भी परेशानियां बढ़ने लगीं। उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी और घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब आरव को अपने परिवार के साथ विदेश जाना पड़ा। जाने से पहले उसने नंदिनी से मिलने की जिद की। दोनों उसी नदी के किनारे मिले। मैं वापस आऊंगा नंदिनी, चाहे जितना समय लगे, आरव ने कहा। नंदिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी। आरव चला गया। शुरुआत में दोनों रोज बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। काम का दबाव, समय का अंतर और परिवार का विरोध उनके बीच दीवार बनता गया। फिर एक दिन अचानक नंदिनी का फोन बंद हो गया। आरव ने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। उधर नंदिनी के जीवन में एक बड़ा तूफान आ चुका था। उसके पिता का निधन हो गया था। परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उसने नौकरी शुरू कर दी और अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगी। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। 5 साल बाद आरव अपने शहर लौटा। उसके दिल में अब भी नंदिनी की याद जिंदा थी। सबसे पहले वो उसी नदी के किनारे गया जहां दोनों मिला करते थे, लेकिन वहां नंदिनी नहीं थी। उसने उसे हर जगह खोजा। पुराने दोस्तों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा, लेकिन कोई सही जानकारी नहीं दे पाया। फिर एक दिन पता चला कि नंदिनी शहर के एक अस्पताल में काम करती है। आरव तुरंत अस्पताल पहुंचा। वहां उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक लड़की मरीजों की सेवा कर रही थी। वह नंदिनी थी, लेकिन उसे देखकर आरव चौंक गया। उसके चेहरे पर पहले वाली चमक नहीं थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। नंदिनी, आरव ने पुकारा। नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव, उसके होंठों से बस इतना ही निकला। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आरव ने पूछा, तुमने मुझसे संपर्क क्यों तोड़ दिया? नंदिनी चुप रही। बहुत पूछने पर उसने सच बताया। उसे एक गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए उसने खुद को आरव की जिंदगी से दूर कर लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक जाए, नंदिनी ने कहा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बिना खुश रह सकता हूँ? उसके बाद आरव हर पल नंदिनी के साथ रहने लगा। वह उसे अस्पताल ले जाता, उसकी दवाइयां लाता और हर समय उसका ख्याल रखता। बीमारी बढ़ती जा रही थी, लेकिन दोनों का प्यार उससे भी ज्यादा मजबूत था। एक रात अस्पताल की छत पर बैठे आसमान में अनगिनत रहे थे। नंदिनी ने कहा, अगर मैं चली गई तो? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मैं हर तारे में तुम्हें दूंगा, हर हवा में तुम्हारी खुश महसूस करूंगा। नंदिनी मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद उसकी हालत और बिगड़ गई।
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अस्पताल के कमरे में नंदिनी बिस्तर पर लेटी थी। आरव उसके पास बैठा था। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, एक वादा करोगे? हाँ, हम साथ रहना। आरव रो पड़ा। तुम्हारे बिना कैसे? नंदिनी ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मेरी खुशी तुम्हारी मुस्कान में है। उसने आखिरी बार आरव का हाथ कसकर पकड़ा। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। आरव की दुनिया जैसे रुक गई। जिस लड़की के साथ उसने जिंदगी के सपने देखे थे, वह उसे छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। हर साल उसी दिन आरव नदी के किनारे जाता, जहां दोनों पहली बार अपने प्यार का इजहार करने आए थे। वह वहां बैठकर घंटों नंदिनी को याद करता। लोग कहते थे कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय से भी बड़े होते हैं। वर्षों बाद जब आरव बूढ़ा हो गया, तब भी उसके कमरे में नंदिनी की तस्वीर लगी हुई थी। एक दिन उसने तस्वीर को देखते हुए कहा, लोग कहते हैं कि मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन सच तो यह है कि हमारा प्यार कभी अधूरा था ही नहीं। क्योंकि मोहब्बत साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी को आखिरी सांस तक दिल में बसाए रखने का नाम है। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी और होंठों पर मुस्कान आ गई। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां शादी पर खत्म नहीं होती। वे यादों में, दुआओं में और दिल की धड़कनों में हमेशा जिंदा रहती हैं। और यही सच्ची मोहब्बत होती है, जो बिछड़कर भी कभी खत्म नहीं होती।